तो बड़ा धनी व्यक्ति, वो भी चाहता होगा कि हम स्वर्ग में जाके राज करें। राजा दिलीप को भी हो गया कि यहाँ तो हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, स्वर्ग में भी जाके राज करेंगे, इंद्र को गद्दी से हटा देंगे, हम बैठेंगे। संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जौ 10 20 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल हो राज करो। कहीं कहीं बोलते हैं कि स्वर्ग पाताल हो राज करो, स्वर्ग में भी और पाताल में भी राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशक, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। तृष्णा रूपी भूख। लेकिन राजा दिलीप को पुरोहितों ने चढ़ाया, बोले महाराज एक तो यज्ञ आप करो, आप सीधे स्वर्ग में इंद्र बन जाओगे। राजा दिलीप ने कहा करो, बुलाओ पंडितों को बुलाओ और अश्वमेध यज्ञ करो। 99 अश्वमेध यज्ञ किया, एक अश्वमेध आज दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। लेकिन राजा दिलीप 99 और 99 करने के बाद जब 100वां अश्वमेध यज्ञ करने लगे, अश्वमेध यज्ञ यदि 100वां हो जाता है तब तो इंद्र बनना ही है। इंद्र स्वयं स्वर्ग से आया और उनके घोड़े की चोरी कर लेके चला गया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा निर्विरोध लौटकर यदि पुनः यज्ञ में आ जाए तो यज्ञ सफल माना जाता है। इस बार घोड़ा आया नहीं क्योंकि इंद्र ने चोरी कर ली और चुरा करके छिपा दिया। अब कैसे होगा? राजा दिलीप को बहुत चिंता हुई, घोड़े वापस नहीं आए, खोजा गया ढूंढा गया, घोड़ा वापस नहीं। पुरोहितों ने कहा कि महाराज आप देखते क्या है, दूसरा यदि करते हैं हम लोग, फिर इस बार सावधानी बरतेंगे। बोले कि नहीं नहीं, हमें अब यज्ञ नहीं करना था। क्यों महाराज? 99 यज्ञ कर चुके, 100वां आप करना था, इंद्र बनना है आपको। बोले नहीं नहीं, इंद्र बनने से क्या लाभ? बोले क्यों? बोले इंद्र बन के मैं क्या करूंगा? बोले क्यों महाराज? बोले वह इंद्र जो इंद्र बन करके चोरी करने की आदत नहीं गई, वही इंद्र मैं मुझे बनाना चाहते हो। जिस पद पर मैं जाऊंगा उस पद पर जो बैठा है वो उस व्यक्ति की चोरी करने की आदत ही नहीं गई। इंद्र बन करके भी चोरी करता है, हमारे घोड़ी की चोरी उन्होंने की, इसलिए मैं अब इंद्र नहीं बनूंगा। और राजपाट त्याग करके चले गए जंगल, साधु महात्मा का संग किया और कहा कि आत्मज्ञान का उद्देश्य हम उस पद पर हासिल होंगे जहां से उतरना नहीं पड़ेगा। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मुंडकोपनिषद में है कि न चंद्र तारकम विद्यते, चंद्र और तारा भी वहां विद्यमान नहीं। नेमा विद्यतो कृतो अयम अग्नि, इस अग्नि की बात करते उस लोक को प्रकाश करने के लिए नहीं। तुमेव भान्तुम अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मुंडक उपनिषद श्रुति भगवती कहती हैं कि वह लोक स्वयं प्रकाशित है। ऐसे लोक में जाने के लिए तो राजा दिलीप वहां जाना चाहे। ऐसा आत्मज्ञान दान करने के लिए नचिकेता कहते हैं कि आप ऐसे आत्मज्ञान का दान हमें दें। वही आत्मज्ञान की दान जिस किसी को मिला दान करें। दान करना अच्छी बात है, लेकिन दान करो बिल्कुल मन से, थोड़ा ही दान करो, मन से करो, बहुत कल्याण होगा। और आत्मज्ञान यह जो आयोजन जिस किसी ने किया, आप लोगों ने मिलकर किया, कम पुण्य की बात नहीं है। जहाँ ज्ञान यज्ञ हो, ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं है। छोटे ज्ञानानंद मुक्ति है, ज्ञान से बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि आप ऐसे गुरु की खोज करो, ऐसे तत्वज्ञानी की खोज करो जो तत्व ज्ञानी भी हो
हैं? तत्वदर्शी भी हो, ज्ञानी भी हो, तत्व को भी देखता हो, ज्ञानी भी हो, जो आपको इस ज्ञान को समझा सके, आप इस ज्ञान को समझने में समर्थ हो सके, ऐसा ज्ञान, ऐसे ज्ञान को लेने के उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानियों में भी तत्वदर्शी हो, ज्ञानी ही नहीं तत्वदर्शी भी हो। ऐसे गुरु की खोज, ऐसे तत्वज्ञानी की खोज, ऐसे तत्वदर्शी की खोज। तो मैं कह रहा था कि उठो और जागो, उपनिषद भगवती की बात मैं सुना रहा था कि उठो जागो, उल्टा नहीं कह रहा, श्रुति भगवती उल्टा नहीं कह, यहाँ नहीं कह रही है, बोल रही कि पहले उठो तब जगो। जो व्यक्ति जगेगा तब उठेगा ना, और जगने के पहले कैसे उठेगा? बोलते हैं उत्तिष्ठत जागृत, उठो और तब जगो। रहस्य जगिए, कैसे, किस तरह से? राजस्थान में एक महात्मा हुए दरिया, संत दरिया साहब, वे कहते हैं कि माया मुख जागे सभय सो सोता कर जान। जब तक संसार में हम जगे हुए, संसार का होश हवास है, संसार को संभालने में चिंतित हैं, व्यस्त हैं, तब तक माया मुखी है, परमात्मा मुखी नहीं, भगवान मुखी नहीं है, भगवान की तरफ मुख नहीं है। माया मुख जागे सभय सो सूता कर जान। ऐसे लोग सोए हुए हैं। अब दरिया जागे ब्रह्मदित, सो जागा प्रमाण। जो ईश्वर की तरफ जगता है वही जगता है, जगा हुआ है। इसलिए जगें। जगने के लिए सवेरे पहले तो स्थूल शरीर को जगाइए। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, आप जीवन के फल को पाएंगे। यदि आप अपने जीवन के फल को पाना चाहते हो, सवेरे जगो। सूर्य भगवान जग जाते हैं और आलसी लोग सोए रहते हैं। सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है, अगर समय से न चले तो क्या होगा? सूर्योदय के बाद जो जगता है, मुरादाबाद निवासी बाबा देवी साहब कहते हैं कि सूर्योदय के बाद जगने वाला व्यक्ति बहुत ऊंचा काम नहीं कर सकता। सूर्योदय, रामतीर्थ ने कहा कि यदि आपको आध्यात्मिक झलक चाहिए, परमात्मा की भक्ति में आप निष्णात होना चाहते हो, निपुण होना चाहते हो, तो सूर्योदय के पहले जगह, ब्राह्म मुहूर्त में जगह। भागवत में लिखा हुआ है, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय। ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं कौन? माधव, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत नहीं है, ब्रह्म को ब्राह्म मुहूर्त में उठने की क्या जरूरत है? लेकिन उन्होंने कहा गीता में, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः। जिस तरह से श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, उसी तरह से अन्य लोग भी करेंगे। इसलिए सवेरे जगने की बात। ब्राह्म मुहूर्त, जो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं जगता है, जितने साधु संत ऋषि महात्मा हैं, अपना अमृत, अपना तेज संसार के लिए छोड़ता है। जो जगे हैं वे तो उनको अमृत मिलता है, और जो नहीं जगे हैं उनको क्या है? उनको अमृत से भी वंचित रह जाते हैं। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा
साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने ज्ञान रस में सने, रंग राजा बने भक्ति रस में सने, रस भागा। साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। इसलिए जीवन का फल हम आप यदि चाहते हैं तो सवेरे जगो। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले। जीवन का फल पागा, जाग सवेरे सुमिरन कर ले। जीवन का फल पाएगा, जाग सवेरे सुमिरन कर ले। जीवन का फल पाएगा। जीवन के फल को हम आप चाहते हैं तो सवेरे करिए। सुमिरन सेवा कर नहीं जो, लख 84 गावेगा। सुमिरन सेवा कर नहीं जो, लख 84 गावेगा। सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे जीवन का फल पाएगा। जीवन का फल ताली बजाना तो ताली। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर बोलो सद्गुरु भगवान वृंदावन बिहार।
चाह रहा था आज कि खास करके यहाँ के मोहल्ले के लोग बहुत देर में जगते हैं और मैं उन्हीं लोगों को सुना रहा हूँ। आवाज तो जाती होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप लोग बहुत अपना अपना मित्र बनाए होंगे, लेकिन संतवाणी कहती है कि सच्चा मित्र कौन है? आपका सच्चा मित्र कौन है? आप दो चार आदमी का नाम शायद गिना दें, लेकिन सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र शुभ कर्म है। आपसे अच्छा कर्म हो जाए वही आपका सबसे बड़ा सच्चा मित्र है, बचा देगा आपको। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बुरा कर्म ही सबसे बड़ा शत्रु है। पाप सबसे बड़ा शत्रु है। और पाप किससे होता है? आलसी। आलसी लोग पापी हो जाते हैं। इसलिए अमृत वेला में जग करके और अमृत को छको। आपके ही पंजाब में अमृतसर एक जगह है, यहीं से थोड़ी दूर में अमृतसर, अमृत का तालाब। वहां संत ने ही किसी को अमृत पिलाया। कहानी जो भी है, कथा जो भी होगी, लेकिन अमृत की बात लोग सुनते हैं, करते हैं। भागवत में भी अमृत की कथा, आज शाम में हम अमृत की ही कथा सुनाएंगे आपको। 3 दिन में भागवत की कथा नहीं होती है, सबको पता है, इसलिए भागवत सत्संग रखा गया है। कभी आप लोग भागवत रखेंगे तब पूर्ण रूप से सुनाएंगे। तो अमृत वेला, सवेरे जगो, सवेरे जगने का आनंद बहुत है। सवेरे जगने वाले को जल्दी रोग ही नहीं होता, और रोग है तो रोग भागता है। लेकिन सवेरे कौन जगता है? जिसको डायबिटीज हो गया, डॉक्टर ने कहा कि अब देखो अब सवेरे जगना पड़ेगा, आपको टालना पड़ेगा। तब बोले अब तो डॉक्टर बोल दिया है ना। अब महात्मा लोग पहले से बोल रहे हैं कि जगो सवेरे। जो जगते हैं सवेरे, शुभ कर्म करते हैं, जग करके टहलते हैं, पहले जगो तो ईश्वर को सुमिरन करो। जो आपके इष्ट हैं उनका दर्शन करो, उनका नाम लो मन ही मन। आपको लगता है होगा कि शरीर अपवित्र है, अभी सो के उठे हैं, आलस है, कैसे भगवान का नाम लें? भगवान का नाम। अग्नि को आपने देखा कभी अपवित्र होते हुए? अग्नि में जो जाता है अग्नि जैसे बना लेती है। अग्नि में कुछ भी डालो, अग्नि अपने जैसा बना लेती है। भगवान का नाम लेने में पवित्रता खोजते हैं। महाराज अभी स्नान नहीं किए, कैसे भगवान का नाम है? और उसी समय शरीर छूट जाए तब क्या होगा? अब शरीर छूट जाता है बहुत लोगों का। इसलिए भगवान के नाम लेने में मुहूर्त मत देखो। स्नान पूजा, मैं ये नहीं कहता कि स्नान पूजा मत करो, लेकिन उठते ही भगवान का नाम लें। आपको यदि सदयुक्ति मिली है, सरल युक्ति मिली है, तो उस नाम को लो, गुरु प्रदत्त नाम को। आप जो नाम, जिस नाम में आपको विश्वास है, जिस नाम में आपको श्रद्धा है, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, उनका नाम है। एक दिन वही देवी देवता आपको अच्छे सच्चे गुरु से मिला देंगे। ऐसा कोई घमंड न करे कि हम बहुत बड़े उपासक हैं। जब तक कोई गुरु नहीं करता है तब तक सब कुछ निष्फल। जो फल मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। इसलिए सवेरे जगें और सवेरे जगने के बाद प्रभु नाम का स्मरण करें। प्राणी जप ले तू सतनाम। इसलिए आप सवेरे जग करके उस सतनाम को जपो। संत, हम ऐसे वैसे संतों की बात नहीं करते हैं। जो संत, आजकल तो लोग ऐसे पद बना रहे हैं। अभी मैं हरिद्वार में एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन लोगों ने किया था। मैं नाम देना नहीं चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया गया था। तो
महात्मा लोगों को बुलाया था, बोले कि आप लोग केवल दर्शन देना, भजन हम लोग गाएंगे। बोले कोई आप जैसा कहो वैसा। बोले महात्मा लोगों का केवल दर्शन और भजन ये लोग गाएंगे। भजन गा रहे थे, बोले देखो जी श्याम जी आज कैसा श्रृंगार, आप उनका भी लोग पाठ कराते हैं, फल मिलता है। संतवाणी का पाठ करो, संतवाणी यानी सच्ची वाणी, अगम वाणी। इसलिए संतों के वचन पर विश्वास। तो मैं कह रहा था कि आपका शुभ मित्र, सबसे बड़ा मित्र कौन है? परम मित्र हितैषी वह यह है, अपना ही शुभ कर्म मित्र है, अपना ही शुभ कर्म मित्र है, यहाँ वहाँ सुख देता है, यहाँ वहाँ सुख देता है। शुभ कर्म ही, जब हम आप शुभ कर्म करते हैं तो वही आपको यहाँ और वहाँ जहाँ जाते हैं आपके लिए व्यवस्था हो जाती है। कारण क्या है? आप कहीं भी जाते हो आपकी व्यवस्था हो जाती। क्यों? आपने शुभ कर्म किया। यहाँ वहाँ सुख देता है, यहाँ वहाँ सुख देता है। जग में आकर पाप करे जो, जग में आकर पाप करे जो, मार बहुत वाला सुमिरन सेवा करे नहीं जो, सुमिरन सेवा करे नहीं जो, लख चौरासी जाएगा सुमिरन सेवा करे नहीं जो, चौरासी सेवा करे नहीं जो, लख चौरासी जाएगा सुमिरन करे फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाए हमरे। ऐसे संत सदगुरु इस धराधाम पर आते हैं, जैसे हमारे सदगुरु महाराज जी परमहंस भी हुए, इस तरह से नानक हुए, कबीर हुए। नानक पंथ में 10 गुरु हुए, दादू, मीरा, सहजो, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, कितने विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, ये संत सदगुरु हैं। ये आते हैं दर्शन देने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए। क्या होता है? अभी हम लोग सुन रहे थे, मोरे जियरा बड़ा अंधेसवा मुसाफिर जई हाँ कौन हो। किस तरह हमारा जीवन, मैं किस तरह जाऊंगा? अंदेशा है, क्लियर नहीं, क्लैरिटी नहीं है। आई एम कंफ्यूज। मरने के बाद किधर जाएंगे? किस लोक में जाएंगे? हम लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, अपवर्ग में यानी मोक्ष पद में जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। कहाँ जाना चाहेंगे आप? स्वर्ग नरक अपवर्ग से, स्वर्ग नरक अपवर्ग। 3 तरह की सीढ़ी लगी हुई है शरीर में। शरीर में 3 तरह की सीढ़ी लगी है, स्वर्ग की, नरक की, अपवर्ग की। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, नरक में जाना चाहते हैं, या उस मोक्ष परम पद धाम में जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? ना किधर चाहते हैं? किस तरफ जाना चाहते हैं? मुसाफिर जहाँ कहीं हो, मुसाफिर जहाँ कहीं हो। किस तरफ आप जाना चाह रहे हैं? हम किधर जाएंगे? संशय नदी अगाड़ी बहती, संशय नदी अगाड़ी बहती, संशय नदी
अगाड़ी बहती संशय नदी अगारी बहती विषम धार जल जो मुसाफिर जइयों पानी हो मुसाफिर जइयों पानी किधर जाएंगे आप? सब मुसाफिर हैं। अगर मुसाफिर ना होते तो यहीं होते। संसार में संसार सराय खाना है, धर्मशाला है। नगर सेठ लोग धर्मशाला बनाते हैं। ऋषियों ने कहा कि धर्मशाला बनाओ। नगर के सेठ लोग धर्मशाला बनाओ। धर्मशाला बनाएंगे आप तो आपको कभी न कभी ऐसा होगा कि हमने धर्मशाला बनाया। तो उस धर्मशाला को देखकर अपने घर को भी याद, अपने घर की भी याद आएगी, यह भी धर्मशाला है। छोड़ के चले जाएंगे। सबको जाना है, इसलिए जाने के लिए तैयारी करें और शुभ कर्म करें। शुभ कर्म क्या है? सुंदर अवसर हाथ लगे। ये साधक महात्मा कहते हैं, सुंदर अवसर हाथ लगा है, सुंदर अवसर हाथ लगा सुंदर अवसर